नमस्कार। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम एस्ट्रोनॉमी देख रहे थे और आज का हमारा टॉपिक है चंद्रमा। हम चंद्रमा को जो है डिटेल में देखेंगे। इसमें हम सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, पूर्णिमा, अमावस्या, ठीक है, चंद्रमा की कलाएँ, इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि सौरमंडल किसे कहते हैं। देखिए, सूर्य तारे का परिवार क्या कहलाता है? सौरमंडल कहलाता है। सूर्य तारे के परिवार में कौन कौन आ जाते हैं? ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और अन्य खगोलीय पिंड आते हैं जो कि सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, आप देखेंगे जो ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, क्षुद्र ग्रह भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और जो उपग्रह होते हैं, जैसे पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, तो उपग्रह क्या होते हैं? वो ग्रह की परिक्रमा करते हैं। उपग्रह क्या होते हैं? वो ग्रह की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, ग्रह के चारों ओर उसकी परिक्रमा करते हैं। तो आज हम चंद्रमा को देखेंगे। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। यह पृथ्वी का जीवाश्म कहलाता है और इसे रात की रानी भी कहते हैं। ठीक है, और चंद्रमा का जो अध्ययन करना क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा जो है, चंद्रमा का स्वयं का कोई प्रकाश नहीं है। यह जो है सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। और चंद्रमा पर जो है वायुमंडल भी नहीं है। चंद्रमा पर क्या है? वायुमंडल भी नहीं है तथा यहाँ पर कोई बादल भी दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, अगर आप चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी की बात करें तो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी जो है 3,84,000 किलोमीटर है तथा चंद्रमा जो है पृथ्वी का परवलयाकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं। किस कक्षा में? परवलयाकार या पैराबोलिक जो है कक्षा में जो है इसकी परिक्रमा करता है। पृथ्वी पर जो है चंद्रमा का प्रकाश 1.3 सेकेंड में पहुंचता है। कितने सेकेंड में? 1.3 सेकेंड में पहुंचता है। चंद्रमा पर काले धब्बे वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? शांति सागर कहते हैं। जो है पृथ्वी से जो काले धब्बे जो दिखाई देते हैं चंद्रमा पर, वो उसे क्या कहते हैं? शांति सागर कहते हैं। यहीं पर जो है सबसे पहले प्रथम मानव युक्त जो चंद्रयान अपोलो उतरा था, जिसे जो है 20 जुलाई 1969 को भेजा गया था, जो वहाँ पर उतरा था। ठीक है, इसमें कौन कौन गए थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग तथा एडविन बर्ज एल्ड्रिन गए थे और ये चंद्रमा की सतह पर उतरे थे। सबसे पहले किसने कदम रखा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था। ठीक है, हमारे भारत ने भी चंद्रमा पर चंद्रयान 1, 2, 3 भेजा है और इस पर मैंने बहुत अच्छे से वीडियो बनाया पूरा डिटेल में तीनों का। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा का परिक्रमण व घूर्णन को हम देखते हैं। देखिए, परिक्रमण क्या होता है? चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा करता है। चंद्रमा क्या होता है? पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ठीक है, किस तरह से परिक्रमा करता है? वो जो है परवलयाकार कक्षा में जो है पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ठीक है, इसे इसका क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी की परिक्रमा करने में चंद्रमा को कितने दिन का समय लगता है? 28 दिन का समय लगता है। मीन्स यहाँ से यहाँ जाने में मान लीजिए इसको 14 दिन लगेंगे और यहाँ से यहाँ जाने में इसको 14 दिन। तो इस तरह से वो 28 दिन में जो है पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ठीक है, चंद्रमा जो है पृथ्वी की परवलयाकार पथ में जो है परिक्रमा करता है। ठीक है, इसलिए इसके बीच की जो दूरी है वो क्या आती है? बदलती रहती है। आप देखेंगे यहाँ पर दूरी जो है थोड़ी कम है, यहाँ पर तो और कम होती जा रही है और यहाँ पर दूरी क्या है? बहुत अधिक आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो जब चंद्रमा और पृथ्वी की बीच की दूरी अधिक होती है तो इसे अपभू कहते हैं। अप मतलब अधिक, अप मतलब ऊपर। ठीक है, तो आप इस तरह से अप मतलब ऊपर, तो अधिक अपभू कहते हैं, एपोजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपोजी कहते हैं जब दूरी अधिक होती है। जब दूरी कम होती है तो इसे उपभू कहते हैं, पेरोजी। क्या कहते हैं? उपभू कहते हैं, पेरोजी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका परिक्रमण, किसका? चंद्रमा का। अब हम चंद्रमा का घूर्णन देखते हैं। देखिए, जैसे पृथ्वी पिछले क्लास हमने पृथ्वी को डिटेल में देखा था। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती है, अपने अक्ष पर वो 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। लेकिन जो है चंद्रमा का जो घूर्णन काल क्या है? बहुत ही अधिक है। बहुत ही धीमी गति से वो अपने अक्ष पर घूमता है, जैसे लट्टू घूमता है। ठीक है, तो चंद्रमा जो है अपने अक्ष पर घूमने में कितने समय लगाता है? 28 दिन का समय लगाता है। ठीक है, इसका परिक्रमण काल भी 28 दिन का है, मतलब उस पृथ्वी का एक चक्कर भी 28 दिन में लगाता है और अपने अक्ष पर भी वो क्या 28 दिन में घूमता है। ठीक है, अपने अक्ष पर भी घूमने में उसको कितना समय लगता है? 28 दिन का समय लगता है। अब जो है चंद्रमा का घूर्णन व परिक्रमण बराबर होने के कारण
चंद्रमा का जो है 57% भाग ही पृथ्वी से दिखाई देता है। कितना? 57% भाग ही पृथ्वी से दिखाई देता है, क्योंकि इसका परिक्रमण व घूर्णन बराबर है। ऐसा क्यों है, एक बार इसको हम देख लेते हैं। देख लीजिए, मान लीजिए कि ये आपका चंद्रमा है, ये इसका ये फेस, ठीक है। हमको अभी इसका पृथ्वी से ये फेस हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब 14 दिन बाद ये आधा घूम जाएगा, क्योंकि 28 दिन का समय लग रहा है। तो 14 दिन बाद इसका दूसरा फेस इधर, ठीक है, क्या हो जाएगा, 14 दिन बाद ये अपना आधा घूमेगा, दूसरा फेस इधर और दूसरा फेस इधर। लेकिन ये अपना परिक्रमण भी तो कर रहा है। क्या कर रहे हैं? परिक्रमण भी तो कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से हमको 1 और ये 2 दिखा, ठीक है, तो हमको पहला फेस यहाँ से दिखा। अब 14 दिन बाद इसका दूसरा फेस इधर और ये इधर हो जाएगा, ठीक है, मतलब 2 इधर 1 इधर। लेकिन इसकी परिक्रमा भी तो कर रहा है ना, तो 14 दिन में तो इधर भी आ रहा है ना ये, क्योंकि परिक्रमा भी कर रहा है। तो हमको फिर से इसका कौन सा भाग दिखेगा? पहला ही भाग दिखाई देगा। फिर से हमको क्या दिखेगा? ये पहला ही भाग दिखाई देगा, ठीक है। अब ये 14 दिन बाद अभी अपना घूर्णन पूर्ण कर देगा और इसका ये भाग इधर चले जाएगा, ठीक है। घूर्णन करके क्या फिर इसी पोजीशन पे आएगा, तभी तो इसका घूर्णन पूरा होगा ना। अब ये इस पोजीशन पे आ गया। अब 14 दिन बाद ये फिर से इसी पोजीशन पे आ गया, ठीक है। तो पृथ्वी से हमको फिर से यही पहला ही भाग दिख रहा है, मतलब यहाँ पर भी था तभी हमको पहला ही भाग दिखा। अब ये घूर्णन करके जब यहाँ पर पहुँचा, फिर भी हमको इसका पहला ही भाग दिखा, क्योंकि परिक्रमा भी कर रहे हैं इसकी। फिर ये परिक्रमा करके यहाँ पर पहुँचा, तो फिर से हमको पहला ही भाग दिखा। इस तरह से हमको ये इसका पहला ही भाग, मतलब ये जो 1 वाला है ना, ये हमको इसका 57 भाग ही इसका दिखता है, ठीक है। आया समझ में कि परिक्रमण व घूर्णन के कारण ही हमें चंद्रमा का जो है 57% भाग ही दिखाई देता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं अमावस्या, पूर्णिमा व चंद्रमा की कलाएं। अमावस्या क्या होती है? अमावस्या पर चंद्रमा दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता। और पूर्णिमा पर चंद्रमा हमको पूरा दिखाई देता है, ठीक है। तो जब चंद्रमा पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है, तो महीने में एक बार यह घटना होती है, इसे ही क्या कहते हैं? अमावस्या कहते हैं, ठीक है। और पृथ्वी पर चंद्रमा का जब संपूर्ण प्रकाशित भाग दिखाई देता है और यह घटना महीने में जब एक बार होती है, तो इसे क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। फुल मून कहते हैं पूर्णिमा को, और अमावस्या को क्या कहते हैं? न्यू मून कहते हैं, ठीक है। अब ये घटना कैसे घटती है देखते हैं। ये हमारा पृथ्वी है, ये सूर्य है, और चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं, ठीक है। चंद्रमा क्या करे? पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, ठीक है। जब चंद्रमा इस पोजीशन में होता है, देखिए ये पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी है, ये सूर्य है, और ये चंद्रमा जब इस पोजीशन में होता है, तो सूर्य की रोशनी देखिए चंद्रमा पर पड़ेगी, ठीक है। सूर्य की रोशनी क्या पड़ेगी? चंद्रमा पर पड़ेगी। तो चंद्रमा का ये भाग जो है प्रकाशित रहेगा ना, यहाँ इस भाग में रोशनी दिखेगी चंद्रमा के, ठीक है। इस भाग में तो रोशनी नहीं आएगी, तो चंद्रमा का ये भाग प्रकाशित दिखेगा। तो हमको पृथ्वी से हम देखेंगे तो हमको चंद्रमा पूरा दिखाई देगा। तो उस दिन क्या होगी? पृथ्वी से देखने पर उस दिन पूर्णिमा होगी। क्या होगी? पूर्णिमा होगी। और चूंकि तो पृथ्वी भी जो घूम रही है ना, तो पूरी पृथ्वी में हर देश में हमको क्या दिखेगा? उस दिन फुल मून दिखेगा। क्या दिखेगा? हर देश में हमको पूर्णिमा दिखेगी, क्योंकि पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर लगा रही है, ठीक है। तो उस दिन क्या होगा? पूर्णिमा होगा। अब आप देखिए यहाँ पर जब इस पोजीशन में जब चंद्रमा आएगा, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करे, वो इसके चारों तरफ हर पोजीशन में रहेगा, ठीक है। तो जब चंद्रमा जो है इस पोजीशन में आएगा, तो यहाँ पर देखिए ये से सूर्य का प्रकाश इसके पीछे साइड पड़ेगा, इस साइड सूर्य का प्रकाश नहीं आएगा, ठीक है। तो पृथ्वी से देखने पर क्या हो जाएगा? चंद्रमा काला दिखाई देगा। पृथ्वी से देखने पर क्या हो जाएगा? चंद्रमा काला दिखाई देगा। तो उस दिन क्या हो जाएगा? उस दिन अमावस्या हो जाएगा। क्या होगा? उस दिन अमावस्या होगा। आया समझ में? अब देखिए कि जब चंद्रमा काला से, अब इसको देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, जब चंद्रमा जो है काला से इधर गोरा होते जाएगा, ठीक है। जब चंद्रमा काला से गोरा होते जाएगा, तो ये 14 दिन का, ठीक है, तो ये 14 दिन का क्या होता है? शुक्ल पक्ष होता है। जब काला से गोरा होगा तो इसे शुक्ल पक्ष कहेंगे। शुक्ल पक्ष कितने दिन का होता है? 14 दिन का होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये गोरे से काला होते जाएगा, गोरे से काला होते जाएगा। काला होने को क्या कहते हैं? कृष्ण बोलते हैं ना, कृष्ण जी सांवले थे, ठीक है, तो उसे काला कहते हैं ना। तो ये गोरे से काला हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? कृष्ण पक्ष। क्या हो जाएगा? कृष्ण पक्ष। तो कृष्ण पक्ष भी कितना होगा? 14 दिन का। कितना होगा? 14 दिन। तो 14 कितना हो गया? 28 दिन। तो चंद्रमा कितने दिन में अपनी परिक्रमा पूरी करता है? 28 दिन में। आया समझ में? जब काला से
गोरा होगा 14 दिन में तो शुक्ल पक्ष, 14 दिन को क्या बोलेंगे, शुक्ल पक्ष चलेगा। और जब जब गोरे से काला होगा 14 दिन में तो उसे क्या कहेंगे, कृष्ण पक्ष। इस तरह से वो अपनी परिक्रमा पूरी करता है 28 दिन में। आया समझ में। देखें, जब चंद्रमा का अलग अलग कोण पर दिखना, जिसकी वजह से चंद्रमा कभी पूरा दिखता है, ठीक है, कभी आप देखेंगे यहाँ पे आधा दिख रहा है, कभी आधा दिखाई देता है, तो इसे ही क्या कहते हैं, चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। आया समझ में आपको चंद्रमा की कला किसे कहते हैं, अमावस्या पूर्णिमा। तब आगे बढ़ते हम, ठीक है। आगे देखते हैं हम शिजगी या युति और वियुति बिंदु किसे कहते हैं। देखिए, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की एक रेखीय स्थिति जिसके कारण सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है, शिजगी या युति वियुति बिंदु कहलाता है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब एक रेखीय स्थिति में होते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सूर्य है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, अब देखिए ये आपका हो गया शिजगी या युति वियुति बिंदु, ठीक है। जब सूर्य, अब देखिए जब सूर्य व पृथ्वी के मध्य जो है चंद्रमा होता है, जब सूर्य पृथ्वी के मध्य चंद्रमा होता है, तो ऐसी स्थिति हमेशा कब होती है, सूर्य ग्रहण के दौरान देखने को मिलती है। तो इसे ही हम युति कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, हम कंजक्शन कहते हैं, ठीक है। और वियुति कब कहते हैं, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी होती है, जब सूर्य चंद्रमा के बीच में पृथ्वी होती है, और ये जो कंडीशन है वो कब होती है, वो चंद्र ग्रहण के दौरान होती है, तो इसे वियुति कहते हैं, अपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपोजिशन कहते हैं, ठीक है। आया समझ में युति वियुति बिंदु। ये युति वियुति जो है वो दोनों ही शिजगी की कंडीशन है। क्या है, दोनों ही शिजगी की कंडीशन है, क्योंकि ऊपर से देखने पर क्या होता है, ये एक ही सीध में दिखते हैं। आप देखेंगे आपको ये तीनों जो है एक ही सीध में दिखेंगे, ठीक है, लेकिन ये एक्चुअल में एक सीध में होते नहीं हैं, क्योंकि वो चंद्रमा है वो अपने अक्ष पर 5 डिग्री झुकी हुई है। कितना है, चंद्रमा अपने अक्ष पर 5 डिग्री झुका हुआ है, बस देखने से हमें एक सीध में दिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका शिजगी। अब हम आगे देखते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। देखिए, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को देखते हैं। ग्रहण क्या होता है, ये किसी दूसरे चीज़ से कोई चीज़ ढक जाए। हमको कोई चीज़ दिख रही है, ठीक है, हमको कोई चीज़ दिख रही है और दूसरी चीज़ उसके सामने आ जाए और वो चीज़ ढक जाए, तो उसे ही क्या कहते हैं, हम ग्रहण कहते हैं, ठीक है। देखिए, जो ग्रहण है वो ना अमावस्या और पूर्णिमा में ही होता है। ग्रहण कब लगता है, अमावस्या और पूर्णिमा को ही लगता है, लेकिन अमावस्या और पूर्णिमा जो है वो तो हर महीने आती है। अमावस्या पूर्णिमा तो हर महीने आती है ना, अभी हमने देखा, ठीक है। तो हर महीने क्या चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण होता है, नहीं, हर महीने सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण नहीं होता है, ठीक है। आप देखिए कि प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण एवं प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है, क्योंकि चंद्रमा जो है अपने अक्ष पर 5 डिग्री झुका हुआ है। चंद्रमा के अपने अक्ष पर 5 डिग्री झुका हुआ है। अगर चंद्रमा अपने अक्ष 5 डिग्री झुका नहीं होता तो जो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी हमेशा एक सीध में, एक कंडीशन में जरूर आते हैं और हर महीने में सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होता, ठीक है। लेकिन चंद्रमा अपने अक्ष पर 5 डिग्री झुका हुआ है, तो इसे जो लीनियर वाली जो कंडीशन में आनी चाहिए, जो कि एकदम एक सीध में हो, तो ये जो घटना है वो क्या होती है, साल में लगभग 7 चंद्र ग्रहण और 7 सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। कितनी होती है, साल में 7 चंद्र ग्रहण और 7 सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है, ठीक है। तो सूर्य ग्रहण आप देखेंगे कब होती है, स्थिति कब आती है, कि जब पृथ्वी और चंद्रमा में जो लगभग 5 डिग्री का अंतर होता है, क्योंकि चंद्रमा जो है 5 डिग्री जो है झुका हुआ है, ठीक है, और सूर्य और चंद्रमा जो है सीधे में तो आ जाते हैं, और पृथ्वी भी अगर घूमते घूमते 5 डिग्री ऊपर खिसक जाती है, तो तीनों एक सीध में हो जाएंगे, तभी ग्रहण लगता है। और ये साल में मैंने बताया कि 7 चंद्र ग्रहण लगभग और 7 सूर्य ग्रहण तो होते ही हैं, ठीक है। तो सूर्य ग्रहण देखते हैं कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए। आप देखेंगे जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, ठीक है, और जो चंद्रमा है वो सूर्य को ढक लेता है,
क्या होगा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए और चंद्रमा जो है सूर्य को ढक ले, तब क्या लगता है, तब सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक है, तब क्या लगता है, तब सूर्य ग्रहण लगता है। तो पृथ्वी पर जो है, पृथ्वी पर क्या आ जाएगा, सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा, क्योंकि सूर्य को कौन ढक लेगा, चंद्रमा। चंद्रमा जो है वो सूर्य को पूरा कवर कर लेगा, सूर्य को पूरा ढक लेगा। तो पृथ्वी पर क्या पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा, जबकि बल्कि चंद्रमा की परछाई जो है पृथ्वी पर पड़ेगी। और यह कंडीशन कब होगी, यह कंडीशन हमेशा अमावस्या को होगी। कब होगी, सूर्य ग्रहण कब लगेगा, हमेशा अमावस्या को लगेगा। आप देखेंगे कि देखिए सूर्य ग्रहण है, ठीक है, चंद्रमा आ गया बीच में। अब जो सूर्य यहाँ पर है, चंद्रमा यहाँ पर है, तो आप सूर्य की रोशनी देखेंगे यहाँ पर पड़ेगी। सूर्य की रोशनी क्या होगी, चंद्रमा के यहाँ पर पड़ेगी, यहाँ पर नहीं पड़ रही है। ठीक है, यहाँ पर नहीं पड़ रही। तो पृथ्वी से देखेंगे तो पृथ्वी का ये वाला जो भाग है, चंद्रमा का ये भाग तो काला दिखाई देगा ना। तो मतलब चंद्रमा पर तो उस समय क्या होगा, अमावस्या होगा। क्या होगा, अमावस्या होगा। तो ये कंडीशन, सूर्य ग्रहण की कंडीशन कब होती है, अमावस्या के दिन होती है। ठीक है, और जब सूर्य जो है आंशिक रूप से ढकता है तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं, और जब सूर्य जो है पूरी तरह से ढक जाता है तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक है, और सूर्य ग्रहण जब लगता है ना तो उसके समय जो है बड़ी मात्रा में पराबैंगनी किरणें उत्सर्जित होती है, इसलिए तो मना करते हैं कि इसको हमें नग्न आँखों से नहीं देखना चाहिए। ठीक है, आया समझ में। अब हम देखते हैं चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण क्या होता है, चंद्र ग्रहण जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए। आप देखेंगे जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए, ठीक है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए और जो पृथ्वी है वो चंद्रमा को ढक लेगी, तो पृथ्वी क्या करेगी, चंद्रमा को ढक लेगी, और सूर्य की रोशनी, जो सूर्य की रोशनी है वो चंद्रमा तक नहीं पहुंचेगी। सूर्य की रोशनी क्या है, चंद्रमा तक नहीं पहुंचेगी, बल्कि पृथ्वी की छाया चंद्रमा तक पहुंचती। क्या करती, पृथ्वी की छाया जो है चंद्रमा तक पहुंचती है। और ये कब होता है, ये पूर्णिमा को होता है। देखिए जब तक चांद कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देगी तब तक उस पर ग्रहण नहीं लगेगा। ठीक है, ग्रहण कब लगेगा, जब वो चीज़ दिखाई देगी। तो चंद्र ग्रहण कब लगेगा, पूर्णिमा को। अब पूर्णिमा कब होगी, जब चांद आपको पूरा दिखाई देगा। ठीक है, जब पृथ्वी के इस साइड में अगर चांद होगा, चंद्रमा होगा, आप देखिए अगर पृथ्वी के इस साइड में होगा मतलब सूर्य की रोशनी आपको पूरी यहाँ पर पड़ेगी। ठीक है, सूर्य की रोशनी क्या होगी, यहाँ पर पड़ेगी। तो आप देखेंगे सूर्य की रोशनी यहाँ पड़ेगी तो पृथ्वी से देखने पर हमको यहाँ पे लाइट दिखाई देगी, मतलब यहाँ पर क्या होगा, पूर्णिमा होगा, क्योंकि इस साइड तो रोशनी नहीं आएगी, इस साइड रोशनी आ रही है। ठीक है, और पृथ्वी से देखेंगे तो इस समय क्या होगा, पूर्णिमा होगा। क्या होगा, पूर्णिमा होगा। ठीक है, तो पूर्णिमा के समय ही क्या होता है, चंद्र ग्रहण लगता है। इस समय की जो सूर्य की रोशनी होती है वो चंद्रमा तक नहीं पहुंचती, मतलब पहुंच गई रहती है सूर्य की रोशनी पहले, उसमें पूर्णिमा वो हो गया रहता है पूरा कंप्लीट, लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है कि उसकी रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंचकर पृथ्वी की जो छाया होती है वो चंद्रमा तक पहुंचती है। तो इसे ही क्या कहते हैं, हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। देखिए ये घटना जो है पूर्णिमा को होती है, और जब चंद्रमा जो होता है वो आंशिक रूप से ढक जाए तो उसे आंशिक चंद्र ग्रहण, और पूर्ण रूप से ढक जाए उसे पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। देखिए नाम से समझ में आएगा, चंद्र ग्रहण मीन्स चंद्रमा पे ग्रहण। जब चंद्रमा पूरा दिखेगा तभी तो उस पर ग्रहण लगेगा, और सूर्य ग्रहण तो चंद्रमा पूरा कब दिखता है, पूर्णिमा में। तो चंद्र ग्रहण कब दिखेगा आपका, पूर्णिमा में होगा। ठीक है, सूर्य ग्रहण कब होगा, अमावस्या में होगा, उसके जस्ट अपोजिट। तो ये आपको याद इस तरह से इसको रखना है। ठीक है, आप देखेंगे जो सूर्य ग्रहण है ना वो कुछ समय के लिए होता है, मतलब 8-10 मिनट 20 मिनट इतने टाइम के लिए, जबकि चंद्र ग्रहण लंबे लंबे समय के लिए 4-5 घंटों के लिए भी हो जाता है। तो इसका रीज़न क्या है कि आप देखेंगे जब सूर्य ग्रहण लगता है ना तो आप देखेंगे पृथ्वी जो है इस डायरेक्शन में घूम रही होती है। ठीक है, इस डायरेक्शन में घूम रही होती है, और जो पृथ्वी जो है इस डायरेक्शन में सूर्य की परिक्रमा कर रही होती है, और चंद्रमा इस डायरेक्शन में सूर्य की पृथ्वी का परिक्रमा कर रहा था। दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जो है भाग जाते हैं, मतलब वो तो परिक्रमा कर रहे हैं ना कंटिन्यू। तो ये कुछ टाइम के लिए होता है, 10 मिनट 20 मिनट इस टाइप का होता है सूर्य ग्रहण। जबकि चंद्र ग्रहण लंबे टाइम के लिए होता है, वो इसलिए होता है कि पृथ्वी जो है चंद्रमा की परिक्रमा इस तरह से कर रहा है, और ठीक है पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा इस डायरेक्शन में कर रहा है, और चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा इस डायरेक्शन में कर रहा है। ये लगभग एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं, इसलिए ये जो है लंबे समय तक ये घटनाएं होती है। क्या होती है, लंबे समय तक ये घटना होती है। आया समझ में आपको सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण भी।
तो यहाँ पर जो है हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर आप कंप्लीट वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।